जय हिंद। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां, वो अनुसूचियां जो कि मूल संविधान में थी। हमने उस क्लास में भी आपको बताया था कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी। लेकिन प्रेजेंट में अनुसूचियों की संख्या अगर हम लोग देखें तो संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12। ठीक है, इससे पिछली क्लास में हम लोग पढ़ा चुके हैं आपको जितनी भी मूल संविधान में अनुसूचियां थी 1 से लेकर 8 तक। जिसने नहीं देखी है वो हमारे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है भारतीय संविधान के में बाद में जोड़ी गई अनुसूचियां 9 से लेकर 12 तक। देखिए, सभी को मालूम है 1950 में संविधान को लागू कर दिया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था। अब जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय देश की स्थिति कुछ ठीक ठाक नहीं थी। ठीक है, सभी को मालूम है भाई कि 1947 में तो अंग्रेजों से छुटकारा मिला था, 1947 में तो आजादी मिली थी। उसके बाद कुछ समय भारतीय संविधान को बनाने में लगा। इसी बीच में बहुत सारी मशक्कतें करनी पड़ी थी योद्धाओं को कि कभी जो हमारी देसी रियासतें थी उनको जोड़ना है, कभी कश्मीर को अपने पास लाना है, कभी कुछ करना है। ये सारी चीजें थी जिस कारण देश आगे नहीं बढ़ पाया था। ठीक है, अब इसमें कुछ सुधार की जरूरत थी, तो एक सुधार उस समय की सरकार लेकर आई थी जिसको बोला जाता है भूमि सुधार। क्या? भूमि सुधार। जब ये भूमि सुधार अधिग्रहण आया था तो उस समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के न्यायालयों में इसे चुनौती दे दी गई। ठीक है, क्योंकि भाई लोगों ने कहा कि हम अपनी भूमि, अपना जमीन नहीं दे पाएंगे। किसानों ने कहा कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे बिल्कुल भी। काश्तकारों के लिए या छोटे मोटे किसानों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि चाहती थी उस समय की सरकार के इक्वल करें सभी। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई अभी अभी आजाद हुए हैं और जो छोटे तबके के लोग हैं वो तो छोटे ही रह जाएंगे, जो बड़े हैं वो इनके ऊपर राज करने लगेंगे। ऐसा ना हो इसलिए सरकार इस बिल को लेकर के आई थी। ठीक है, लेकिन इसको चुनौतियां दी जाने लगी। और तो और बिहार के न्यायालय ने, जो बिहार का न्यायालय था, बिहार के न्यायालय ने इसे अवैध घोषित कर दिया। क्या? अवैध घोषित कर दिया। लेकिन इस पर फिर सरकार ने मन बनाया कि अब हमें संविधान में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। तभी 1950 में तो संविधान लागू हुआ था और 1951 में ही भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन कर दिया गया। और भारतीय संविधान में पहला संशोधन करने के बाद 1951 में एक अनुसूची जोड़ी गई जिसको बोला जाता है 9वीं अनुसूची, जिसमें लिखा गया भूमि सुधार, भूमि संबंधी सुधार। ठीक है, भूमि से संबंधित जो सुधार थे उनको दर्शाया गया। ठीक है, भूमि संबंधित सुधारों को दर्शाया गया। ठीक है, इसमें कह दिया गया कि अब इस से संबंधित जो भी वाद होंगे वो न्यायालय में नहीं जाएंगे। ठीक है, यानी कि इससे संबंधित जो बातें होंगी, भूमि संबंधी सुधारों से जो बात संबंधित जो बातें होंगी वो बातें न्यायालय में वाद योग्य होंगी ही नहीं, ये बातें न्यायालय में जाएंगी ही नहीं। अब बहुत बढ़िया काम कर दिया कि अब आराम से भूमि संबंधित सुधार कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो समझ आया कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के बारे में आपसे यही पूछा जाएगा कि कब जोड़ी गई, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। और उसके बाद पूछे कि इसके अंतर्गत आता क्या है, तो भूमि संबंधित सुधारों को इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो भूमि से संबंधित जो सुधार होंगे वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं होंगे, यानी कि इनका केस न्यायालय में, कोर्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं अगली अनुसूची जो जोड़ी गई 10वीं अनुसूची। इसको जोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, 1960 से 1970 का जो दशक था, ये जो 10 साल थे, इन 10 साल में ऐसी राजनीति में, भारत की राजनीति में इतना उलटफेर होने लगा कि ऐसा हो रहा था कि कोई सांसद किसी पार्टी में गया और अपने साथ 1-2 सांसद और लेकर के चला गया, दूसरी पार्टी की सरकार बना दी। उसी के बाद किसी और पार्टी ने उसको खरीदा, वहां जाकर के सरकार बना दी। ठीक है, ऐसे ही होता रहा। जैसे कि अभी उसका थोड़ा सा उदाहरण आपने अभी कुछ समय पहले देखा, 2020 फरवरी। ठीक है, आपने नाम सुना होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के हैं, कांग्रेस के नेता थे। उसके बाद फरवरी 2020 में वो जाकर के मिल गए बीजेपी में, और बीजेपी में मिलने के बाद उन्होंने बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बना दी थी। ठीक है, और वैसे ही उस समय सरकारें इतनी ज्यादा बिगड़ती चली गई वहां पर। ठीक है, भारत की सरकारें इतनी ज्यादा बिगड़ती चली गई। 1960 से 1970 के दशक में तो ऐसा हो रहा था कि आए लाला जी और गए लाला जी, इस तरह से होता चला जा रहा था। ठीक है, कोई सांसद जीत करके आया, वो दूसरी पार्टी ने उसको दिया कि भाई आ जाओ हमारी तरफ आओ, आपको अब मंत्री बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आगे लालच में वहां चले गए, ये होता चला गया।
इतनी ज्यादा परेशानी आने लगी, भारत की जनता को भी परेशानी आती भाई। अब एक बात बताओ, कोई सांसद इधर एक सरकार बनी हुई है, किसी भी पार्टी की सरकार बनी हुई है, और एक पार्टी ये है, ठीक है, ये P1 ये P2, ठीक है, इसकी सरकार बना दी, इसे शपथ दिला दी। अभी इसके 1 महीने बाद कुछ सांसद इसमें चले गए, इनकी सरकार बना दी, तो अब इसको शपथ दिलानी है, ठीक है भाई। इसी काम में रह जाएंगे, देश का कुछ होने वाला ही नहीं है, फिर इसी काम में रह जाएंगे ना, इनको एक दूसरे को शपथ ही दिलाते रह जाएंगे, फिर देश में काम क्या होगा, कुछ ही नहीं होगा फिर तो। हाँ, कभी इसको शपथ दिलाना, कभी उसको शपथ दिलाना, कभी इसके मंत्री इधर जा रहे हैं, कभी उसके मंत्री इधर जा रहे हैं, भाई इसको करें तो करें क्या, देश का विकास कैसे होगा, देश में काम क्या होगा, काम ही नहीं हो सकता कुछ भी, सरकारें ही बनती रहेंगी फिर तो। अब इसके लिए सरकार ने सोचा कि फिर से हमें एक बिल लाना चाहिए, कौन सा, 52वां संविधान संशोधन किया गया, संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया कब, 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन किया गया, और उसमें एक अनुसूची और जोड़ दी गई जिसको बोला जाता है 10वीं अनुसूची। क्या, 10वीं अनुसूची, ठीक है, क्लियर है। देखिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें कहा गया दल बदल संबंधी कानूनों को, ठीक है, कि भाई जो लोग दल बदल लेते हैं, यानी कि कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी में जा रहा है, इससे संबंधित कुछ नियम बना दिए कि किस किस तरह, अगर जाएगा भी तो किस किस तरह से जाएगा। ऐसा नहीं कि हर महीने पार्टी चेंज करते रहो और आप इस पार्टी से उस पार्टी, इस पार्टी से उस पार्टी में जाते रहो और देश की जो सरकारें उलटफेर करते रहो, ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रधानमंत्री तो कुछ रहा ही नहीं, जो भी सांसद है उन्हीं के हाथ में होगा। हाँ? मान लो अगर ऐसा ही होता रहता तो इस समय भी क्या होता कि जो भी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, कि कोई भी सांसद जाके कह देता जाएं क्या दूसरी पार्टी में, हम जा रहे हैं दूसरी पार्टी में, अब बना लेना लो सरकार अपनी, ठीक है। तो अब इस पर क्या होगा, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे नहीं महाराज आप मत जाना, हमारी सरकार गिर जाएगी, तो इस पर प्रधानमंत्री की तो कुछ बात ही नहीं रही। इसका कहने का मतलब तो ये हो जाता कि प्रधानमंत्री सांसद से भी छोटे हो गए, यही हो जाता। इस पर कानून बनना बहुत ज्यादा जरूरी था और ये कानून बना भी, ठीक है। उसके बाद दल बदल संबंधी कानून आ गया, ये क्लियर हो गया आपका। 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया, उसके बाद 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगली 2 अनुसूची हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चलिए हो गया। देखिए अब आता है हमारा 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, ठीक है। देखिए आपको याद होगा कि 73वां संविधान संशोधन, अभी बताऊंगा इसके बारे में पूरा। 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992, ठीक है। 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया और इसके द्वारा जोड़ा गया कौन सी, 11वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत क्या आता है, देखिए जिस समय देश आजाद हुआ तो उस समय कहा गया कि भाई जो हमारे डीपीएसपी हैं और ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। डीपीएसपी को अलग रख दिया गया था, जिसको हम बोलते हैं राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब क्या होता है कि राज्य सरकार के ऊपर है वो आपको दे या ना दे, ठीक है। अब इस पर ही क्या हुआ कि भाई गांव के लिए अलग होना चाहिए, क्योंकि गांव का जो काम है वो शहर के काम से बिल्कुल अलग होता है। आप देखिए गांव का जो कूड़ा करकट होता है बिल्कुल सूखा कूड़ा करकट होता है, आराम से ले जाकर के एक जगह डाल लिया जाता है, बाद में किसान उसको अपने खेत में डाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप देखो जितना भी कचरा होता है शहर का कचरा गीला कचरा होता है जिसके अंदर से बदबू ज्यादा आती है, ठीक है। अब उसके लिए भी नियम अलग होने चाहिए। फिर दूसरा, भाई गांव के किसान हैं उनकी सड़कें कच्ची भी चलेंगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शहर की सड़कें पक्की होनी चाहिए। फिर तीसरी बात, अगर आप देखो गांव में सरकारी नल जो हेडपंप लगा दिए जाते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शहर के अंदर आपको टंकी ही लगानी पड़ती है, यही होता है। तो इन सब के लिए थोड़ा अलग अलग होना चाहिए। तब इसमें दर्शाया गया 11वीं अनुसूची में आपका दर्शाया गया ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है। क्या, ग्राम पंचायत के बारे में। चलिए पंचायती राज व्यवस्था इसको बोला जाए, पंचायती राज व्यवस्था।
पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दर्शाया गया कौन सी भी 11वीं अनुसूची में। इसके अंतर्गत आता है, अगर इसके हम विषय की बात करें, सब्जेक्ट टॉपिक की बात करें, तो टॉपिक आते हैं इसके अंतर्गत 29, ठीक है, 29 टॉपिक। जैसे कि मान लो गरीबी उन्मूलन है, ठीक है, ग्रामीण विकास है, गांव के विकास से लेकर के कोई भी चीज हो, या पीने के पानी से रिलेटेड है, या सड़कों से रिलेटेड है। जैसे कि आप देखो गरीबी उन्मूलन के लिए आज के समय में क्या चलता है कि गांव में अगर किसी को काम नहीं मिल रहा होता है तो ग्राम प्रधान के पास जाकर के अगर काम मांगे तो ग्राम प्रधान उसको लगाता है ना मनरेगा में। कहां पर? मनरेगा। इसके बारे में एक वीडियो अलग से बनाएंगे बाद में, ठीक है, समझा देंगे पूरा। मनरेगा, पहले इसका नाम नरेगा होता था, अब इसका नाम मिलता है आपको मनरेगा। इसमें लगा देते हैं, ठीक है, उससे मजदूरी मिलती है। गांव के तालाब पर काम करना होता है, या गांव की जो कच्ची सड़कें उन पर मिट्टी डाल करके वहां पर काम करना होता है, उससे रोजगार मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारे काम किस में आ जाते हैं? आपके 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। चलिए, उसके बाद हमने कहा था कि गांव के काम शहर के काम से बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल डिफरेंस होते हैं। आप देखो, गांव का जो कूड़ा करकट होता है ना, कूड़ा कचरा भी गांव का जितना भी होता है, आपने देखा होगा कि सूखा कूड़ा कचरा होता है, या फिर गाय भैंस का गोबर जो पाली जाती है, ठीक है, महिलाएं जाकर के डाल के आती है ना घर से बाहर, एक अलग जगह होती है, उसके अंदर जाकर के डालते हैं, और उसके साल में एक बार ले जाकर उसको खेत में डाल दिया जाता है, ठीक है ना। महिलाओं की बात अगर आप देखें तो महिलाओं के ऊपर सिर पर रखा रहता है गोबर बहुत ऊंचा, और सामने से कोई महिला आती हुई दिख गई, वजन चाहे कितना भी लगता रहे, चाहे गर्दन टूट जाए, लेकिन जब तक बात पूरी नहीं होगी तब तक उसे लेकर के आगे बढ़ेगी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसे डाल करके आके बात कर लो, नहीं, बात वही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कभी बाद में भूल जाए, कहते हैं ना कि थोड़ी घुटनों के अंदर होती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, हो गया 11वीं अनुसूची हो गया। उसके बाद बात करें हम 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची, ठीक है, 12वीं अनुसूची की बात कर रहे थे हम कि भाई जो शहर के काम होते हैं गांव से बिल्कुल अलग होते हैं, तो इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो इसके लिए भाई संविधान संशोधन भी अलग ही होगा। तो संविधान संशोधन हुआ इसके लिए 74वां संविधान संशोधन। हुआ यह भी 1992 में ही था, भले ही लागू उसे 93 में किया गया हो, लेकिन हुआ यह भी 1992 में ही था, ठीक है। इसके अंतर्गत आता है नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत, आदि, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत नगर पालिका के जितने भी काम होते हैं, यानी कि शहर में होने वाले छोटे मोटे काम, जैसे कि नालियां बनवाना शहर की, या शहर के कूड़े कचरे को कहीं डालना, जिसको बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी, या जिसको बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी बोलते हैं जिसको, एमसीडी, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है। ये सभी इसके अंडर में होते हैं, जो नगर पंचायत हो, नगर मुखिया होता है जिसको, ठीक है, उसके जैसे कि गाँव में होता है प्रधान, ग्राम प्रधान, वैसे ही यहाँ पर होता है नगर पंचायत का जो पार्षद बोलते हैं जिसको, ठीक है, पार्षद एक मेयर भी बनता है, ऐसा इसमें हो जाता है, ठीक है। ये होता है 12वीं अनुसूची में। अनुसूचियां आपकी पूरी हो चुकी हैं, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। चलिए, हो गया, स्क्रीनशॉट आप लोगों का हो गया। अब एक जरूरी सूचना हम आपको दे दें, सभी को मालूम है पीसीएस का एग्जाम भी आपका मई में प्रस्तावित हो चुका है, ठीक है। हो सकता है कि मई में ना हो तो, लेकिन जून में तो पक्का हो ही जाएगा, जून में ही होता है हर बार। हम आपको बिल्कुल डीप इसको लेकर के चल रहे हैं। जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की भी जो तैयारी कर रहे हैं, जो आपके जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाला एग्जाम है, री एग्जाम होना है, वीडियो की भी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की भी, यूपी पुलिस की भी, और यूपी पीएससी की भी, यानी कि पीसीएस की भी जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हम डीप इसको लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। आप साथ बने रहिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए बहुत कम अभी तक सब्सक्राइबर है, ठीक है, जल्दी जैसे बढ़ जाएंगे हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हम और ज़्यादा आपके सामने मेहनत करेंगे और जल्दी बोर्ड बदलवाने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।